Hello everyone and welcome back to my channel Keeping Pace with the Education. My dear viewers, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम गूगल फॉर्म का यूज़ करके ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर सेट करें और किस तरीके से हम क्विज टाइप का क्वेश्चन पेपर सेट करें यूजिंग गूगल फॉर्म। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम जो ऑप्शन होता है, एक ऐप होता है आपके मोबाइल में, उस पर आपको टैप करना है। जैसे ही आप इस पर टैप करते हो एक सर्च टैब आपके सामने आ जाता है और यहाँ पर आपको एंटर करना है गूगल फॉर्म। As soon as you click on Google Form, आपको कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देते हैं, but you are going to choose Google Forms Create to create the Google Form। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास दो चॉइसेस रहेगी, एक होगा पर्सनल एंड सेकंड होगा बिजनेस, जिसमें से आप पर्सनल जो चॉइस है और उसमें गो टू गूगल फॉर्म्स का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। यू कैन सी हियर कि एक अनटाइटल्ड फॉर्म आपके सामने आ चुका है, बट क्वेश्चन पेपर डायरेक्टली सेट करने से पहले यू हैव टू डू सम सेटिंग्स जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सेटिंग्स को किए बिना आप कोई भी टाइप का क्विज या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर सेट नहीं कर सकते हैं। और ये सेटिंग्स चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर 3 डॉट्स जो दिखाई दे रहे हैं जे के बिल्कुल बाजू में, उस पर क्लिक करना है और उसके बाद सेटिंग्स पे चले जाना है। अब सेटिंग्स में देखिए आपके पास ना 3 टाइप की सेटिंग्स आती है, एक होती है जनरल, दूसरी होती है प्रेजेंटेशन और तीसरा होता है क्विज। तो सबसे पहले जनरल सेटिंग्स कौन सी करनी है ये मैं आपको समझा देती हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है कलेक्ट ईमेल एड्रेस। अगर आप चाहते हो कि जितने भी लोगों ने आपके फॉर्म को रिस्पॉन्स किया हुआ है, जितने भी स्टूडेंट्स ने उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया हुआ है, उन सभी के ईमेल एड्रेस आप कलेक्ट कर लो, तो इसे आपको इनेबल कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट है लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। इस सेटिंग को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि एक बार स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद सेकेंड टाइम वो उसे ना अटेम्प्ट कर पाए, तो आप यहाँ पर लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स को इनेबल कर देंगे। इसके बाद एडिट आफ्टर सबमिट पर आपको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से स्टूडेंट की आंसर शीट सबमिट होने के बाद भी वो उसमें चेंजेस कर सकता है और जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं होता। बट यहाँ पर सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज आपको इनेबल कर देना है, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स ने आपके क्लास में टेस्ट दिया है, कितने लोगों ने उस पर्टिकुलर क्विज को रिस्पॉन्स दिया हुआ है। अब प्रेजेंटेशन का जो ऑप्शन है उस पर आपको कुछ नहीं करना है, देन क्विजेस के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर जो मैं आपको सेटिंग्स बता रही हूँ वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन सेटिंग्स को नहीं करते हो तो आप जो गूगल फॉर्म बनाकर क्विज बनाना चाहते हो वो करना इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले मेक दिस एज अ क्विज को इनेबल कर देना है, जिससे कि वो सारे ऑप्शंस आपके लिए ओपन हो जाए जो कि क्विज बनाते समय ज़रूरी होते हैं। अब इसमें से इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन इनेबल है, तो इसका मतलब होता है जैसे ही बच्चा या कोई स्टूडेंट उस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करता है उसके तुरंत बाद वो अपना स्कोर भी देख सकता है। और यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाते हैं। ये करने के बाद मिस्ड क्वेश्चंस मीन स्टूडेंट कैन सी मिस्ड क्वेश्चंस, करेक्ट आंसर्स, इफ स्टूडेंट वांट टू करेक्ट द आंसर ही कैन डू दैट। नेक्स्ट इज द पॉइंट वैल्यूज, मतलब जब आप क्वेश्चन पेपर सेट करोगे तो हर एक क्वेश्चन को कितने मार्क्स होना चाहिए ये भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। ये जितने भी चेंजेस आपने किए हैं इन सभी को हम लोग सेव कर लेंगे और इसके बाद अब हम हमारा क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए रेडी हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जहाँ अनटाइटल्ड फॉर्म दिया हुआ है वहाँ पर आपको क्लिक करना है और आप यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम, स्कूल का नाम या क्लासेस का नाम जो भी आप चाहो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एंटर कर रही हूँ कुंदवानीज क्लासेस। अब इसके बाद फॉर्म डिस्क्रिप्शन। देखिए फॉर्म डिस्क्रिप्शन में वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन फिल। फॉर एग्जाम्पल आज अगर मैं इंग्लिश का पेपर सेट कर रही हूँ तो मैं लिखूंगी यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास जिस क्लास के लिए मैं सेट कर रही हूँ मैं वो लिख सकती हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से जो भी डिस्क्रिप्शन में आप लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। आई विल राइट हियर इंग्लिश। चलिए इसके बाद वैलिड ईमेल एड्रेस। आप अगर चाहते हो
कि आप अपना यहाँ पर ईमेल एड्रेस एंटर कर लो, तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो, या फिर किसी और ईमेल आईडी से आप सेटिंग्स चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। अब हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले, when student is going to appear for any exam, the roll number and name is very important factor. So first question we are going to set here name, और नेम जो होता है, अब देखिए इसका आंसर जो रहेगा, जो ये वर्ड हम लोगों ने यहाँ पे नेम लिखा है, इसका जो आंसर रहेगा वो किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो नेम में ऑब्वियसली सीधी सी बात है, यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स होंगे, तो ऐसे टाइप में आपके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको क्लिक करके बता रही हूँ, जैसे कि शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड। देखिए इसमें से आपको चूज करना है कि नेम किस कैटेगरी में आता है। तो नेम आता है शॉर्ट आंसर्स की कैटेगरी में, क्योंकि नेम तो कोई पैराग्राफ होता नहीं है और यहाँ पर MCQs तो पूछे नहीं जाते हैं, तो इसलिए हम लोग शॉर्ट आंसर को यहाँ पे चूज कर देंगे। अगर आप चाहते हो कि नाम जो है स्टूडेंट ने फिल करना कंपलसरी होना चाहिए, तो यहाँ पर आप रिक्वायर्ड को इनेबल कर दीजिए। इसे फिल करने के बिना कोई भी स्टूडेंट आपका फिर क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर सकता है। इसके बाद आप प्लस पे क्लिक करेंगे नीचे, क्योंकि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन फिल करना है। नाउ अगर मैं चाहती हूँ कि रोल नंबर स्टूडेंट ने फिल करना चाहिए, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे रोल नंबर डाल दूंगी। अब रोल नंबर भी शॉर्ट आंसर्स की ही कैटेगरी में आता है, तो हम उसी सेटिंग को रहने देते हैं और यहाँ पर फिर से मैं रिक्वायर्ड को क्लिक कर देती हूँ। अब रिक्वायर्ड पे क्लिक करने से क्या होगा कि बच्चे को कंपलसरी हो जाएगा कि उसे अपना रोल नंबर फिल करना ही है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस तरीके से आप जो चाहे वो आप स्टूडेंट से पूछ सकते हो, रोल नंबर, ईमेल आईडी, नेम, क्लास, सेक्शन, डेट, व्हाटएवर। तो इस तरीके से आप ऑप्शन सेट कर सकते हो। अब इसके बाद हम लोग फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे और जो भी क्वेश्चंस हमें इस क्विज में डालना है वो हम डालेंगे। मैं आपको 2 क्वेश्चंस डालकर बताती हूँ और इस पेपर को मैं चेक करके भी बताऊंगी कि किस तरीके से ये पेपर में मार्क्स डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे डाल रही हूँ। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, सिंपल सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, डैश 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 इज वन ऑफ द आर्टिकल। इंग्लिश से रिलेटेड पेपर है तो मैं उससे रिलेटेड सिंपल सा क्वेश्चन डालती हूँ, इज वन ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के मैं आंसर्स देने वाली हूँ। 4 ऑप्शंस आई एम गोइंग टू गिव और जिसमें से स्टूडेंट को चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से राइट रहेगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन में आते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीपल चॉइस बाय डिफॉल्ट शो कर रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में डाल देती हूँ। ऑप्शन नंबर 1 मैंने डाल दिया यहाँ पे एंड। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे डालना है, तो यहाँ पर आप ऐड अदर ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और सेकेंड ऑप्शन आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेकेंड ऑप्शन डाल देती हूँ मैं एम। उसी तरीके से फिर मुझे और 2 ऑप्शंस ऐड करने, तो मैं ऐड ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी और यहाँ पर तीसरा मैं ऑप्शन डाल रही हूँ एज, और उसके बाद मैं 4th ऑप्शन यहाँ पे एंटर कर देती हूँ ऑन। सो लाइक दिस। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ध्यान से देखिए। यहाँ पे राइट ऑप्शन दिया हुआ है एक बॉक्स में, जिस पर आप क्लिक करेंगे और आंसर सेट करके रखेंगे कि इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर कितना रहेगा, कौन सा रहेगा और उसको पर्टिकुलर मार्क्स कितने रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट्स और 0 लिया हुआ है, तो 0 को मैं डिलीट कर देती हूँ, उसकी जगह 1 लिखती हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देता है तो उसे 1 मार्क मिलने चाहिए। अब यहाँ पे जो आपने 4 ऑप्शन सेट करके रखे हैं उसमें से जो राइट ऑप्शन है उस पर आपको टिक करना है, जिससे कि एन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं क्लिक करके रखूंगी और उसके बाद मैं डन पे क्लिक कर दूंगी। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करता है तो कितने क्वेश्चंस उसने राइट अटेम्प्ट किए उन सभी की एडिशन हो जाएगी और फाइनली उसे व्यू स्कोर दिखेगा, मतलब उसके कितने आंसर्स राइट है और उसे कितने मार्क्स मिले हैं। और यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड पे भी क्लिक कर देती हूँ, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरीके से एंटर कर देती हूँ और आपको मैं ये भी दिखाऊंगी कि स्टूडेंट ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन मैं यहाँ पर एंटर करने वाली हूँ। सेकेंड क्वेश्चन मैं एंटर कर रही हूँ, डैश 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 इज वन ऑफ द प्रीपोजिशन।
अब जैसे हम लोगों ने पहले ऑप्शंस दिए थे वैसे ही हम यहाँ पर ऑप्शंस देंगे। तो हियर डैश 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 इज़ वन ऑफ द प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में क्या आना चाहिए, इसके लिए राइट ऑप्शंस के लिए हम लोग यहाँ पर ऑप्शंस दे देंगे। मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन होने वाला है ये। तो यहाँ पर देखिए मैं पहला ऑप्शन दे रही हूँ द। सेकेंड ऑप्शन के लिए मैं ऐड अदर ऑप्शंस पे जाऊँगी और यहाँ पर मैं सेकेंड ऑप्शन चूज़ करने वाली हूँ ऑन। उसी तरीके से फिर से एक और ऑप्शन में डाल रही हूँ यहाँ पे एंड माई नेक्स्ट ऑप्शन इज अ। सो लाइक दिस मैंने ऑप्शंस दे रखे हैं। मैं रिक्वायर्ड पे क्लिक कर रही हूँ, चेक बॉक्स पर मैं जाऊँगी। इस भी क्वेश्चन को हम 1 मार्क का पॉइंट दे देते हैं और यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ऑन, क्योंकि ऑन एक प्रीपोजिशन है। और इसके बाद मैं डन पे क्लिक करती हूँ। वैसे तो आपका क्वेश्चन पेपर बन के तैयार हो चुका है, बट कुछ और यहाँ पर आप सेटिंग्स कर सकते हो जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ। तो किस टाइप की सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हो वो आपको ध्यान से देखना है। यहाँ देखिए प्लस के बाजू में सिंबल दिया हुआ है जहाँ से आप सेव कर सकते हैं। टेक्स्ट को एंटर करना है तो आप टीटी पर जाइए। अगर आप चाहते हैं कि कोई इमेज आप इंसर्ट करना चाहते हैं इसमें, तो आप यहाँ पर इमेज जैसा एक आइकन दिख रहा है, इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो एरो जैसा सिंबल दिया हुआ है, यहाँ से आप किसी भी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। इसे छोड़कर भी कई और सेटिंग्स यहाँ पर आप कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे ये जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ओके, इनका यूज़ करके आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। इस पेपर का ऊपर भी कुछ आइकन्स दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए एक सर्कल, हाफ सर्कल जैसा आइकन दिखाई दे रहा है, एक एरो जैसा आइकन दिखाई दे रहा है। तो देखिए मैं हाफ सर्कल पे क्लिक करती हूँ तो अलग अलग कलर्स मिल जाते हैं मुझे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ब्लू पर क्लिक करती हूँ तो मेरा जो फॉर्म है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कलर चेंज कर सकते हो। अगर आपको फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है आपके गूगल फॉर्म का, तो आप यहाँ पर फॉन्ट पर जाएंगे और यहाँ पर वैसे तो बेसिक पे क्लिक है, मुझे बेसिक ही सेटिंग चाहिए तो मैं इसे रहने दूंगी। और जो भी आपको चेंजेस करने हैं ये सारे आप चेंज कर लीजिए और उसके बाद आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब हमारा फॉर्म बन के एकदम रेडी हो चुका है और मैं चाहती हूँ कि मैं इसे अपने गूगल क्लासरूम पे शेयर करूँ, या फिर अगर आप चाहो तो व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हो। इसके लिए हम इस एरो पर जाएंगे। एरो के बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर मेल का एक ऑप्शन है, एक लिंक का ऑप्शन है। तो यहाँ से जो लिंक का ऑप्शन होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहता है, फ्रेंडली रहता है, यूज़र फ्रेंडली रहता है। तो मैं लिंक पे क्लिक करती हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फॉर्म की लिंक आ चुकी है और यहाँ से आप बहुत ही ईजिली लिंक कॉपी कर सकते हो। चाहो तो आप व्हाट्सएप पे इसे शेयर कर सकते हो और अगर आप चाहो तो आपके गूगल क्लासरूम पर जाकर इसे पेस्ट कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। फिलहाल मैं व्हाट्सएप पर इसे पेस्ट करके आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर मैं इस लिंक को पेस्ट कर रही हूँ। आपने देख लिया है कि मैंने यहाँ लिंक को पेस्ट कर दिया है। चलिए इसे ओपन करके देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर जो हमने बनाया है वो ओपन होता है या नहीं और मार्क्स इसमें करेक्ट आते हैं या नहीं। तो देखिए मैं यहाँ से इसको ओपन कर देती हूँ। यू कैन सी कि हमारा फॉर्म बन के तैयार हो चुका है एंड जितने भी ऑप्शंस आपने डाले थे वो सारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर ईमेल एड्रेस, नेम, रोल नंबर, ये सारे जो भी ऑप्शंस हमने रखे थे वो सारे हम लोग फिल कर देते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे नेम डाल देती हूँ एंड रोल नंबर। आई विल चूज एनी ऑफ द रोल नंबर एंड देन देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब डैश 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 इज वन ऑफ द आर्टिकल, तो ऑब्वियसली एन इज वन ऑफ द आर्टिकल, मैं एन को चूज करती हूँ यहाँ पर। माई सेकेंड क्वेश्चन इज डैश 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 इज वन ऑफ द प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे ऑन इज द राइट आंसर, मैं उसे चूज करती हूँ। अब यहाँ पे मैं सबमिट कर देती हूँ। अब सबमिशन करने के बाद आप देख सकते हैं व्यू स्कोर का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आप व्यू स्कोर पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि टोटल पॉइंट्स 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स का हमने क्वेश्चन पेपर सेट किया था और 2 मार्क्स यहाँ पर डिस्प्ले हो चुके हैं। और आप इसके बाद अगर फिर से इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि आपने इसको लिमिट कर दिया है 1 रिस्पॉन्स के लिए।
आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगली बार फिर से मिलूंगी नई टेक्निक्स के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे कनेक्टेड एंड हैव अ नाइस टाइम।